कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th यानी मैट्रिक के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का भूगोल यानी कि हम लोग चैप्टर लाए हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का पहला नंबर एक्सरसाइज का आपका घ खंड है, जिसके बारे में हम लोग खनिज संसाधन पढ़ने वाले हैं। भूगोल का घ खंड यानी पहले पार्ट का घ खंड है और खनिज संसाधन का पूरे के पूरे ये सब्जेक्टिव क्लास है। और सब्जेक्टिव क्लास इस तरह से हम कर सकते हैं कि सारे के सारे थ्योरी पहले वीडियो में आपको मिल चुका है, और इसका वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के बायो में देख सकते हैं पहले वीडियो। और दूसरे वीडियो हम लोग है जो ये है जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराया जाता है। इसमें से अगर आप वो वीडियो न देखे हैं फिर भी ये वीडियो आपको समझ में आएगा, और आपको ये भी समझ में आएगा कि कितने परसेंट कौन से खनिज कहाँ है और कहाँ नहीं है, ये आपको क्लियर होते जाएगा। जो अगर क्लास 10th के क्लास हैं विद्यार्थी हैं उनके लिए तो है ही, साथ में जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो खास तौर पे ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं और उनके लिए भी बिल्कुल जोरदार तरीके से शुरुआत करेंगे। कहते हैं अगर पहले नंबर के क्वेश्चन से तो पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके दिल को छू जाएगा, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपका है। पहले अगर बात करें भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, भारत में लगभग कितने प्रकार के कितने खनिज पाए जाते हैं, भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में लगभग 100 से अधिक प्रकार के खनिजें पाई जाती है, यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन जो है ख नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर। आगे अगर बढ़ते चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत अच्छे से बिल्कुल आप लोग बनाते चलेंगे और हम आप लोग के साथ में है तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देना है। आगे अगर बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, यानी लौह युक्त खनिज किसको कहते हैं, तो वैसे खनिज जिसमें लोहे की मात्रा हो, वैसे खनिज जिसमें लोहे की मात्रा है। बताइए इनमें से कौन से ऐसे खनिज है जिसमें लोहे की मात्रा शामिल होता है। कहता है मैग्नीशियम, अबरख, बॉक्साइड और चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन यानी कि क यानी मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। तो क नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज का उदाहरण बताइए कौन है। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, तो वैसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा न के बराबर यानी नहीं होता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। बताइए इनमें से कौन ऐसे खनिज है जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज है। आप सोना के बारे में सुने, सोना धातु है लेकिन सॉरी चलिए सोना धातु है लेकिन धात्विक नहीं, अधात्विक की बात कर रहा है, यानी वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं हो। तो सोना धातु है, टीन धातु है, अबरख और ग्रेफाइट की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ग यानी कि अबरख है जो अधातु होता है। अबरख क्या है, अधातु, यानी कि ग नंबर ऑप्शन बिल्कुल कंप्लीट होता है, सी नंबर है ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे चौथा नंबर, इसमें कहता है कि किस खनिज को उद्योगों के जननी माना जाता है। बताइए कौन से ऐसे खनिज है जिसको उद्योगों का जननी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सोना, तांबा, लोहा और मैग्नीशियम का है। आपका सही जवाब होगा लोहा। कौन होगा, लोहा है जो उद्योगों का क्या माना जाता है, जननी इसको कहते हैं। उद्योगों का जननी किसको बोलते हैं, लोहा को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश में जितने उद्योग, भारत में नहीं पूरे दुनिया में जितने उद्योग कंपनियां खुलती है वो सारे कंपनी फैक्ट्री में लोहे का सारे के सारे मशीनरी चीज होते हैं, और लोहे के वजह से ही सारे के सारे उद्योग होते हैं। तो ये लोहा जो है उद्योग के जननी होते हैं, लोहा के वजह से ही होता है। लोहा अगर नहीं तो कोई भी कंपनी या फैक्ट्री नहीं खुल सकते, है ना। तो लोहा इसमें मुख्य तौर पर आ जाए। तो ग को बिल्कुल लॉक लगाते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जिसमें कहता है कि कौन लौह अयस्क का प्रकार है। इनमें से बताइए लौह अयस्क 3 प्रकार के हैं, उनमें से कौन है इनमें से एक जो लौह अयस्क का प्रकार है। कहता है लिग्नामाइट, लिग्नानाइट और हेमाटाइट, बिटुमिन्स और इनमें से सभी। आप इसका राइट आंसर बताइए कौन इसका सही जवाब होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका बी यानी कि ख नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, हेमाटाइट। हेमाटाइट क्या है, लौह अयस्क का सबसे शुद्ध कह सकते हैं। लौह अयस्क क्या, सबसे शुद्ध यानी कि सबसे बढ़िया अयस्क है ना। तो ख नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब लेंगे। आगे हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कि कौन भारत के सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। बताइए इनमें से भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा इसका राइट आंसर होगा। कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा और झारखंड। तो आपको बताते चले इसका सही जवाब है
कि अगर लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क के सारे बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन सबसे बड़ा की अगर बात करें तो सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा, क नंबर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी क नंबर को बिल्कुल राइट आंसर हम लोग मारेंगे। आपको बताते चले कि लौह अयस्क के उत्पादक राज्य में कई चारों के चारों, आपको ऐसे अगर बात करें तो 8 को सबसे बड़ा हो जाता है, 8 राज्य में लौह अयस्क बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, जिसमें से लगभग 25% के आसपास में आपका लौह जो मिलता है, अयस्क मिलता है कर्नाटक में। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ आता है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, छत्तीसगढ़, बिल्कुल याद रखेंगे, जिसमें 20% की मात्रा मिलता है, छत्तीसगढ़ में भंडार है। अगर बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा भी 19% देता है, गोवा की बात करें गोवा 16%, और झारखंड की बात करें झारखंड भी 15% आपको लोहे का भंडार बिल्कुल मिल जाता है। सबसे बड़ा की बात करें तो सबसे बड़ा कर्नाटक ही हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु की बात करें, ये सारे भी होते हैं, लेकिन 5 जो सबसे बड़ा राज्य होता है ये इन्हीं 5 है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा और झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। आगे देखते चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ भारत के कितना प्रतिशत लोहे अयस्क का उत्पादन करता है। अभी अभी बता रहे थे छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ भारत के कितने प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है, 10%, 20%, 30% या 40%। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम यही आपको बता रहे थे अभी कुछ इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि सबसे पहले नंबर पे आता है कर्नाटक जो 25% लोहे का उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़ जो 20% लोहे का उत्पादन करता है, और तीसरे नंबर पे उड़ीसा जो 19% लोहे का उत्पादन करता है। चौथे नंबर पे कौन आता है, चौथे नंबर पर गोवा आता है, चौथा नंबर पर, यानी चौथा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो गोवा है भारत के, जो 16% लोहे का उत्पादन करता है। 5वां नंबर पे अगर बात करें तो ये हमारा आता है झारखंड, है ना। तो इस तरह से हम लोग सारे पांचों के पांचों जानेंगे तो इतने परसेंट है जो लोहे का उत्पादन करता है हमारे भारत में, और इन्हीं 5 मिलाकर के अगर बात करें तो पांचों राज्य लगभग 96% लोहे का उत्पादन कर लेता है। अगले अगर बात करें क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो अगले नंबर क्वेश्चन देखते चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मैग्नीज उत्पादन में भारत जो है विश्व का कितना स्थान है। लोहे उत्पादन में सबसे पहला स्थान आप बताए बाबू, लोहे के उत्पादन में जो विश्व का अगर बात करें कि लोहे उत्पादन में सबसे बड़ा क्या आता है तो आपका भारत आता है, जो लगभग 25% पूरे दुनिया का 25% लोहे का उत्पादन करता है केवल भारत। और मैग्नीज की अगर बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत विश्व का कितना स्थान पर, तीसरे स्थान पर आता है, कितना स्थान पे, तीसरे स्थान पर। और इसके बारे में अगर बात करें तो पहले स्थान पर आपका रूस आ जाता है, कौन आता है, रूस, पहले स्थान पर रूस, और दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका, कौन, दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका जो है ये दूसरे नंबर पर आता है, अफ्रीका। चलिए, रूस और दक्षिण अफ्रीका के बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो हमारा भारत आता है पूरे दुनिया का मैग्नीशियम के उत्पादन करने में। तो बिल्कुल तीसरे नंबर को इसको बिल्कुल लगलाते चलेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 9 नंबर क्वेश्चन कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उड़ीसा जो है वो भारत में कौन से खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत तो हम जानते हैं कि तीसरा नंबर पर है, लेकिन भारत के कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य होता है। तो उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा सबसे पहले नंबर पे आता है, और मैग्नीशियम के उत्पादन करने में मैग्नीशियम के उत्पादन करने में आपको दुनिया में पहले याद रखेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो अगर अति की बात करें मैग्नीज के उत्पादन की बात करें तो रूस आता है, क्या आता है, रूस। दूसरे में अगर बात करें तो देखिए दूसरा नंबर पे कौन आता है, दूसरा नंबर पर आप आता है दक्षिण अफ्रीका, और तीसरे नंबर पर हमारा भारत आता है, तीसरे नंबर पर कौन आता है, भारत आता है। भारत की अगर बात करें, भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम का उत्पादन में सबसे बड़ा जो राज्य है वो क्या है, उड़ीसा है, क्या है, उड़ीसा, जो भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम का उत्पादन करता है। और अगली अगर बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीशियम का उपयोग बताइए कितना होता है। 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीशियम कितने प्रतिशत लग जाते हैं, यानी कितना मैग्नीशियम का उपयोग हो जाता है। 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम या 20 किलोग्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 किलोग्राम, यानी 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीशियम का खपत हो जाता है।
क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे का था 11 नंबर के एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। तो डायरेक्टली नॉर्मल अगर बात करें तो ऐसे क्वेश्चन इसको बदल कर भी आता है कि एल्यूमिनियम का कच्चा माल कौन है, एल्यूमिनियम का कच्चा माल कौन है, या एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से खनिज का उपयोग किया जाता है, मैग्नीशियम, टिन, लोहा और बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का कच्चा माल के रूप में जाना जाता है। बॉक्साइट को एल्यूमिनियम का कच्चा माल कहते हैं। और इसी में अगर बात करें तो एक चूना पत्थर आता है जो सीमेंट का कच्चा माल होता है। क्या सीमेंट का कच्चा माल चूना पत्थर आता है। आगे अगर बात करते हैं तो देखते चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना प्रतिशत है। हमारे देश भारत में तांबे का कुल भंडार कितना प्रतिशत है। कहता है 100 करोड़ टन, कहता है आगे 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन या 175 करोड़ टन जो है ये देश में तांबे का कुल भंडार मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125 करोड़ टन जो है ये हमारे देश में लोहे के कुल भंडार है ना, तांबे का कुल भंडार है। हमारे देश में तांबे का कुल भंडार कितना 125 करोड़, यानी कि ख नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर देखते चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन जिसमें कहता है कि बिहार और झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरख का उत्पादन होता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप जनरल नॉलेज जीके जीएस के लिए याद भी कर सकते हैं कि हमारे देश में अबरख के उत्पादन में कहता है कि बिहार और झारखंड का योगदान कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट बिहार और झारखंड अबरख का उत्पादन करता है। 60%, 70%, 80% या 90%। तो इसका सही जो जवाब होगा वो 80%। केवल बिहार और झारखंड 80% अबरख का उत्पादन करता है बाबू। और उसमें भी कहें तो यहाँ से जो अबरख है जो सबसे बढ़िया और बेस्ट क्वालिटी का अबरख रूबी अबरख के नाम से जाना जाता है। कौन सा अबरख, रूबी अबरख जो है वो सबसे अच्छे और बेस्ट क्वालिटी का होता है, जिसका निर्यात कहाँ होता है, अमेरिका में होता है। हमारे देश का सबसे ज्यादा जो अबरख का उत्पादन है वो ज्यादातर जाता है जो अमेरिका में जाता है। अमेरिका जो निर्यातक देश है यानी कि ज्यादा। आगे बात करें 14 नंबर क्वेश्चन में जिसमें कहता है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। बताइए सीमेंट के कंपनियों में कच्चा माल कौन से उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आपको बताना, चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लोहा का। तो सीमेंट का उद्योग में चूना पत्थर का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है कच्चा माल के रूप में। सीमेंट के उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग जो है सबसे ज्यादा यानी कि क्या आता है, क्या चीज के उद्योग में, कच्चा माल के रूप में। क्लियर। तो हम लोग क को बिल्कुल टॉप पोजीशन पे रखेंगे, यानी आपका सही जवाब होगा। आगे देखते चलेंगे, यहां से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है लघु उत्तरीय, और लघु उत्तरीय के साथ साथ दीर्घ उत्तरीय आपको लास्ट तक जाएगा। और एक भी क्वेश्चन आप छोड़िए मत, सारे का सारे क्वेश्चन देखेंगे। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे छूट जाए फिर जाकर बताइएगा कि खनिज संसाधन का एक भी क्वेश्चन छूटा। ऐसा नहीं बताओ बोल रहे हैं कि सिर्फ मैट्रिक के एग्जाम में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी खनिज के लिए बिल्कुल इस टॉपिक को जरूर देखें और छोड़ेंगे नहीं। और जो अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम खनिज से रिलेटेड अगर उनको जानकारी देना है तो हमारे वीडियो को उनके पास जरूर पहुंचाइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए देखते चलेंगे खनिज क्या है। तो खनिज के बारे में अगर सबसे नॉर्मल और याद रखने वाला अगर परिभाषा याद रखना है तो बस इतना याद रखिए कि हमारे पृथ्वी के अंदर मिलने वाला वे सारी महंगी पदार्थ खनिज कहलाती है। हमारे पृथ्वी के अंदर मिलने वाला वे सारी के सारी महंगी पदार्थ, जितने महंगी पदार्थ मिले वो सारे के सारे खनिज कहलाएंगे। जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, जितना चीज मिले वो महंगी पदार्थ सिर्फ होना चाहिए, सारे के सारे खनिज कहलाते हैं। नॉर्मल याद रखने के लिए। और अगर हम लोग अगर किताबी भाषा से देखें तो वैसे कैसे देखेंगे, ये देखिए कहता है कि खनिज निश्चित अनुपात में, खनिज जो है एक निश्चित अनुपात में रासायनिक और भौतिक विशिष्टताओं के साथ में एक निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। निर्मित क्या है, प्रकृति के द्वारा भगवान ईश्वर के बनाया हुआ ये पदार्थ है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन से एवं विशिष्ट आंतरिक तथा परमाणविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है, क्या, खनिज कहा जाता है। और इसी के बारे में हम इसको कंप्लीट याद रखेंगे कि खनिज हमारा ये होता है। और अगर नॉर्मल अगर याद रखिए तो बिल्कुल याद रखना है तो ये याद रखिए कि हमारे पृथ्वी के अंदर मिलने वाले वे सभी महंगी पदार्थ क्या होता है, खनिज कहलाता है।
कंप्लीट। चलिए आगे टॉपिक में देखेंगे। और अगला देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, सारे के सारे बिल्कुल याद रखिए, लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, या कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ना हो, सारे के सारे कंप्लीट होने वाला है अगर ये वीडियो लास्ट तक अगर चलता है तो। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान बताइए। पहले ये जानेंगे कि धात्विक खनिज कहते किसको हम। धात्विक खनिज वैसा खनिज जिसको अंदर धातु की मात्रा होती है, वैसे खनिज जिसमें धातु का अंश, धातु का भाग हो, धातु का अंश मौजूद होता है, उसे धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक लौह युक्त खनिज और एक होता है अलौह युक्त खनिज। अब यहां हम लोग जानेंगे धात्विक खनिज के बारे में दो उदाहरण। तो वैसे खनिज जो धातु मात्रा मिला होता है और धातु कैसा होता है? कठोर होता है, उसमें चमक होता है। धातु कठोर होते हैं, उसमें चमक होता है। और धातु की बात करें तो धातु में क्या होता है? ये विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, इसमें तन्यता होता है, टंगस्टन होता है। और आगे की बात करें तो इसे गलाने पर धातु प्राप्त होता है, वो धात्विक खनिज कहलाता है। इसे गलाने पर क्या प्राप्त होता है? धातु प्राप्त होता है, उसे हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। आप दो की बात कर रहे हैं, चार भी आप दे दीजिएगा एकदम खुशी खुशी। क्या धात्विक खनिज के बारे में? कठोर चमकीले होते हैं और इसे गलाने पर धातु प्राप्त होते हैं, ये विद्युत और उष्मा का सुचालक होते हैं, ये टंझन की आवाज करता है। आगे अगर बात करें तो ये हम कहेंगे कि इसमें तन्यता होता है, इसे पीटने पर इसे तार बनाया जा सकता है, ना कि चूर चूर हो जाएगा, ये टूटेगा कभी नहीं, तार बनाए एकदम चादर बना सकते हैं। तो ये आप कई प्रकार के इसका उदाहरण दे सकते हैं। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, कि खनिज का क्या क्या विशेषता होता है, उनके बारे में आपको दर्शाना है। अब कैसे जानेंगे? तो देखिए सबसे पहली बात अगर करें खनिज के बारे में तो उसके बारे में आप बड़ाई करना शुरू कीजिए, उनके बारे में बताइए। खनिजों का वितरण असमान होता है, खनिजों का वितरण असमान, एक जैसा सभी जगह वितरण नहीं होता है। अधिक गुणवत्ता वाले जो खनिज होते हैं वो कम मिलते हैं। अधिक गुणवत्ता मतलब अधिक अच्छे क्वालिटी का जो खनिज होते हैं वो कम मिलते हैं, और जो कम क्वालिटी का खनिज होता है वो ज्यादा मिलता है। अच्छे क्वालिटी का खनिज कम मिलता है और खराब क्वालिटी का खनिज ज्यादा मिलता है, अधिक मिलता है। आगे बात की सुनिए कि खनिज समाप्य संसाधन है। खनिज क्या है? समाप्य संसाधन। अब समाप्य संसाधन क्या होता है? तो वैसा संसाधन जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा वो खत्म हो जाए, या वैसा संसाधन जो एक जमाना ऐसा आएगा जो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसे हम समाप्य संसाधन कहते हैं। तो खनिज जो है एक समाप्य संसाधन है, एक बार उपयोग करने के बाद इसे पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, अतः इसके संरक्षण करना परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। किसको? संरक्षण करना खनिजों का। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक देखेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लौह अयस्क के प्रकार का नाम बताइए। अब हम लोग सुनिएंगे पहले कि लौह अयस्क आखिर होता क्या है। तब बिल्कुल नॉर्मल हम लोग पहले वीडियो में ही देख चुके हैं, और अगर वो वीडियो ना देखें तो इसमें हम आपको उसमें लौट के जाने नहीं देंगे, इसी में समझाते हैं कि खनिज की बारे में बात करें। खनिज हमारे धरती से मिलने वाले वे सारी पदार्थ क्या कहलाता है? खनिज। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज किसको? जिसमें धातु की मात्रा मिले होते हैं। और धात्विक खनिज दो प्रकार के, लौह युक्त और अलौह युक्त। लौह युक्त खनिज किसे कहेंगे? जिसमें लोहे का अंश मौजूद हो उसे लौह युक्त खनिज कहते हैं, और जिसमें लोहे का अंश मौजूद नहीं होता है उसे अलौह युक्त खनिज कहते हैं। क्लियर? अब लौह युक्त खनिज के बारे में कहता है कि लौह युक्त खनिज जो होते हैं, लौह अयस्क एक कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बताइए। तो हमारे भारत देश में शुद्ध लोहे की अगर बात करें, शुद्ध लोहे की क्वालिटी के अनुसार बात करें तो 3 प्रकार के लोहे अयस्क। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सॉरी, कहता है पहला हेमाटाइट, पहला हेमाटाइट जो लाल अयस्क है। दूसरा मैग्नेटाइट, और इसे हम लोग काला अयस्क उपनाम से जानते हैं, काला अयस्क का नाम जानते हैं। और एक होता है लिमोटाइट जिसे पीला अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला अयस्क। और ये तीनों अयस्क जो है इनके उपनाम भी दिए हुए हैं, लाल अयस्क, काला अयस्क और पीला अयस्क।
क्लियर। चलिए अगले बारे में क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है 5 नंबर क्वेश्चन कि लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य की अगर बात करें तो 5 से 8 बता सकते हैं। कौन कौन? सबसे पहले नंबर पे कर्नाटक आता है जो 25% लोहे का उत्पादन करता है। हमारे भारत देश है पूरे दुनिया का 25% लोहे का उत्पादन करता है, जिसमें अगर भारत में करें तो भारत के 5 ऐसे सबसे बड़े राज्य हैं जो लोहे के उत्पादन में 96% लोहे का उत्पादन करता है, जिसमें पहला नंबर पे आता है कर्नाटक 25%। अकेले कर्नाटक 25% लोहे का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कितने? 20% लोहे का उत्पादन करता है। तीसरे नंबर पे आता है उड़ीसा जो 19% लोहे का उत्पादन करता है। चौथा सबसे बड़ा लोह के उत्पादन करने वाला गोवा है और जो कितना परसेंट? 16%। और पचमा की बात करें तो पचमा हमारा झारखंड आता है जो पड़ोसी देश है और ये भी 15% लोहे का उत्पादन करता है। कौन? झारखंड। तो ये हमारा क्लियर था। आगे में बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन यानी 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन कि झारखंड के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक यानी कि जहां पे झारखंड के जौन जिला में लोहा मिलता है उस जिला का नाम बताइए, उस जगह का नाम बताइए, उस शहर का नाम बताइए। तो उसका नाम बताना है कि झारखंड के मुख्य यानी कि मेन लौह उत्पादक जिला के नाम क्या है। तो सिंहभूम। कौन जिला? सिंहभूम जिला में सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन होता है, झारखंड के जिला है। दूसरी बात करें पलामू, धनबाद, हजारीबाग, संथाल और परगन्ना एवं रांची जो है जो लोहे उत्पादन में सबसे आगे है। कहां में? झारखंड के जिले हैं। क्लियर। चलिए आगे देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मैग्नीशियम के उपयोग का प्रकाश डालिए कि मैग्नीशियम का उपयोग किस किस वस्तुओं में कौन कौन से चीज वस्तु बनाने में किया जाता है। तो मैग्नीशियम का उपयोग जो है वो क्या करने में किया जाता है उसकी बात करें तो सबसे पहले नॉर्मल याद रखिए कि मैग्नीशियम का उत्पादन जो है शुष्क बैटरी जो होते हैं, जो चार्जेबल बैटरी जो चार्ज करते हैं उस बैटरी में हम लोग करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि कोई मोबाइल का बैटरी को या कह सकते हैं कोई टॉर्च का बैटरी को, जो पहले जो एवरेडी निपो वगैरह जो बैटरी चलता था उसमें यूज किया जाता है। यानी वैसे कुछ बैटरी होते हैं जिसमें यूज किया जो शुष्क हो, एक बार चार्ज किए और आराम से चला रहे हैं। घड़ी वाले जो पेंसिल बैटरी जो होता है ना वो सारे में यूज किया जाता है। यानी कि हम लोग इसको यूज करते हैं। किसको? मैग्नीशियम का। अब मैग्नीशियम की बात करें तो ये इस्पात में आपको पता होना चाहिए कि 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलो मैग्नीशियम का प्रयोग होता है। 10 केजी मैग्नीशियम का खपत होता है। अब ये बताना है कि ये क्यों करते हैं, क्योंकि इससे जंग रोधी क्या बनता है? इस्पात बनता है, लोहा बनता है। यानी कि मैग्नीशियम का उपयोग करके और इस्पात बनाते हैं तो जंग रोधी बनता है, यानी उसमें जंग ना के बराबर या बहुत कम मात्रा में जंग लगते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट समझिए, इसे फोटोग्राफी मतलब एक कैमरामैन जो करते हैं उसमें यूज किया जाता है। अगली बात करें तो चमड़ा हो या माचिस हो, चमड़ा या माचिस के कल कारखाना जो कंपनी होते हैं फैक्ट्रियों में इसका उपयोग किया जाता है, उद्योग में किया जाता है। और लास्ट की बात करें तो पेंट या कीटनाशक दवा जो बनते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे में जो कीटनाशक दवा दिया जाता है उसको बनाने में या पेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? मैग्नीशियम का। क्लियर। चलिए अगला नंबर हम लोग देखेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या जो देखेंगे। अब एल्युमिनियम का उपयोग का उल्लेख करना है कि कौन से जगह पर या किस वस्तु को बनाने में एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। तो हम सब नॉर्मल जानते हैं कि अगर एल्युमिनियम की बात करें तो जो वायर होते हैं, तार जिससे हम लोग बिजली प्रवाहित करते हैं उसका बनाने में यूज होता है। सबसे पहले नंबर पे आप डाल सकते हैं। दूसरी बात अगर करें, देखिए अब अपने मन से बात करें तो आप आगे पीछे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर की बात करें तो जो हम लोग घर में जो बर्तन बनाते हैं, जो खाना वाना बनाने वाले लोटा थारी की बात करें, हर एक वस्तु वो लोहा के एल्युमिनियम के आप बना सकते हैं। यहाँ तक के खिड़की और किवाड़ की बात करें, ये भी हम लोग दरवाजा जो है ये एल्युमिनियम के आजकल बनना चालू हो गया है। पेड़ को काटने से बचाते हैं, एल्युमिनियम का पेड़ लगाते हैं, एल्युमिनियम का दरवाजा वगैरह लगाते हैं। ये बिल्कुल जरूरी है। ये हमारे लोग के पेड़ जो है बन है वो कमेगा, कम खपत होगा, कम कटाई होगा और हम लोग क्या यूज करेंगे? बिल्कुल एल्युमिनियम का जो है वो पल्ला यूज करना शुरू कर देंगे। तो इसमें बनाने में भी यूज किया जाता है। यहाँ तक साज सजावट का जो सामान होते हैं उसको बनाने में भी एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। आगे की बात करें तो वायुयान, एरोप्लेन,
एरोप्लेन बनाने में भी किसका यूज होता है? एल्यूमिनियम का यूज होता है। इसके साथ विद्युत उपकरण, घरेलू साज सामान, बर्तन, ये बर्तन है आपका, बर्तन बनाने में यूज किया जाता है। और सफेद सीमेंट और रासायनिक वस्तुएं बनाने में, सफेद सीमेंट और रासायनिक केमिकल सामान बनाने में भी एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए अब अगला नंबर पॉइंट देखेंगे, क्या कहता है? अबरख का उपयोग बताइए क्या में होता है? अबरख, अबरख क्या क्या चीज में यूज किया जाता है? तो आपको बताते चले, साड़ी का जो कलर होता है, साड़ी को चमकाने के लिए, एकदम चमकदार ब्राइटनेस लाने के लिए उसमें क्या आता है, यानी जितने लेडीज का गहना देखिए, या यहाँ तक बाला जो कंगन होते हैं, चूड़ी वगैरह होते हैं, वह सब से लेके हर एक वस्तु जो लेडीज की अगर बात करें उसमें आपका अबरख मिल जाते हैं। यहाँ तक कि दवाई बनाने में जो कहते हैं औषधि, औषधियों के उपयोग में किया जाता है। मूर्ति का साज सजावट अगर किया जाए तो उसमें बनाने में भी किया जाता है। और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, जो इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने वाला जो है, ये विद्युत रोधी है। अबरख जो है क्या है? विद्युत रोधी है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिक सामान बनाने में यूज किया जाता है। आयुर्वेदिक दवा और विद्युत रोधक के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। क्लियर? चलिए आगे हम देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर देखिए 10, क्या कहता है? चूना पत्थर के बारे में। चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? तो चूना पत्थर नॉर्मल समझिए, सीमेंट का कच्चा माल चूना पत्थर है। सीमेंट उद्योग में कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है लौह इस्पात बनाने में भी चूना पत्थर का यूज किया जाता है। यहाँ तक कि उर्वरक, कागज और चीनी के उद्योग में, कंपनियों में भी किसका यूज होता है? चूने पत्थर का उपयोग काफी मात्रा में किया जाता है। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? खनिजों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। खनिजों के मुख्य विशेषताओं का क्या करना है? उल्लेख करना है। पहले नंबर की बात करें शुरुआत से, कि खनिजों का वितरण असमान होता है, ये पहले हम लोग जान चुके हैं। और ये बिल्कुल जान रहे हैं कि खनिजों का वितरण क्या? असमान है। सभी जगह एक जैसा वितरण बंटवारा, यानी कि आने जाने का चीज नहीं है। कहता है अधिक गुणवत्ता, यानी अच्छे क्वालिटी का खनिज कम, और कम क्वालिटी का खनिज, खराब क्वालिटी का खनिज ज्यादा मिलता है। अच्छे क्वालिटी का खनिज कम मिलता है और कम क्वालिटी का खनिज ज्यादा आपको मिल जाएंगे। कहता है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज जो है साम्य समाप्य संसाधन है, यानी एक बार खत्म हो जाए दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा संसाधन है। एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं किया जा सकता। अतः संरक्षण किसका? परम यानी बेहद जरूरी है। किसका? यानी कि खनिजों का। क्लियर? ये वैसे हम लोग पहले ही देख चुके हैं, दोबारा आ गया। चलिए कोई बात ना। अब 12 नंबर क्वेश्चन समझेंगे। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं? बताइए, खनिजों का संरक्षण करेंगे, प्रबंधन करेंगे, इससे क्या मतलब होता है? इसका तात्पर्य क्या होता है? इसको बताना है। अब बताइए, खनिज बचाएंगे तबे तो हम अपने भविष्य के, हम अपने जो आगे वाले पीढ़ी है उनको दे पाएंगे। जैसे अभी यूज कर रहे हैं वैसे ही सुरक्षित उनको भी यूज करने के लिए हम लोग देख पाएंगे। तो सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। आज मान लीजिए कोयला खत्म हो जाए, और कोयला का निर्माण आगे वाले जो पीढ़ी है वो कैसे करेगा? उसको, कोयला को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, तो वो यूज कैसे करेगा? जो हम लोग आज बचा के रखेंगे उसे हमारे बाल बच्चे जो है, और उसके बाल बच्चे जो होंगे, पोता पोती की बात करें, और उससे आगे होने वाली पीढ़ी वो यूज करेगा। जैसे हम यूज कर रहे हैं वैसे। तो इसलिए संरक्षण क्या है? बेहद जरूरी है। अब उसको हम लिखेंगे कैसे? तो खनिज जो है क्षयशील और अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय मतलब एक बार खत्म हो गया दोबारा वापस नहीं आने वाला, लाखों करोड़ों साल लग जाएगा। तो खनिज क्या है? क्षयशील और अनवीकरणीय संसाधन है। इसकी मात्रा सीमित है, ये बिल्कुल सीमित है, असीमित नहीं है। इसकी मात्रा सीमित है, खत्म कभी भी हो सकता है। जितना ज्यादा यूज किया जितना जल्दी खत्म होगा। तो इसकी मात्रा सीमित है, इसका पुनः निर्माण असंभव है। खनिज उद्योगों का आधार, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन एवं उपयोग उनके लिए अस्तित्व के लिए संकट है। उसके अस्तित्व के लिए क्या है? संकट है। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन बेहद जरूरी है। क्या है? आवश्यक है। कहता है कि खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण यानी सही ढंग से उपयोग करना,
पर 3 बात पर निर्भर करता है। कितने बात पर? 3 बात पर निर्भर करता है। इसको विवेकपूर्ण उपयोग करना। कैसे? कौन कौन? कहता खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण, तथा खनिजों के निरंतर मतलब लगातार दोहन उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाइए या उसको प्रभाव को कम कीजिए। दूसरी बात कहता है कि उनका बचत पूर्वक उपयोग कीजिए, यानी जितना बच रहा उसी के साथ में मिल बांट कर उपयोग कीजिए। कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज कीजिए। कच्चे माल के रूप में इसको नहीं, इसके दूसरे विकल्प को खोजिए। आएगा था खनिजों पर नियंत्रण के अलावे उनके विकल्पों का खोजना और खनिजों के अवशिष्ट पदार्थों को बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना, परिस्थितियों पर पड़े रहने की कुप्रभाव पर नियंत्रण करना। खनिज के निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना प्रबंधन कहलाता है। और यदि खनिजों के संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से क्या होता है? निपटारा किया जा सकता है। खनिज बिल्कुल बच करके रह सकता है। तो ये बात को हमारे सिद्ध करते हैं कौन? जो खनिज का उपयोग यानी प्रबंधन और उसका बचाव करते हैं तब। क्लियर? चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, और ये आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जिसको बहुत बड़े लाइन में और बहुत बड़े शब्दों में यानी ज्यादाधिक शब्दों में लिखना होता है, ये आपको 5 नंबर के आएंगे। और यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन आता है जिसमें कहता है खनिज के सामान्यतः प्रकार बताइए और उनमें 100 उदाहरण। हम आपको बताए थे खनिज कैसे होते हैं। तो खनिज उसको कहते हैं जो हमारे पृथ्वी के अंदर मिलने वाले वे सारी महंगी पदार्थ खनिज कहलाते हैं। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वैसे खनिज जिसको गलाने पर धातु प्राप्त होता है, या वैसा खनिज जिससे धातु मिलता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। और वैसा खनिज जिसमें अधातु यानी धातु की मात्रा नहीं होती है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। 2 प्रकार के, धात्विक और अधात्विक। जिसे धातु मिलता है धात्विक खनिज और जिसे धातु नहीं मिलता उसे अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के। धात्विक खनिज कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो लौह युक्त खनिज और एक अलौह युक्त खनिज। लौह युक्त खनिज किसे कहते हैं? तो वैसे खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे लौह युक्त खनिज कहते हैं। और वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश बिल्कुल नहीं पाया जाता और लौह युक्त खनिज कहते हैं। अब लौह युक्त खनिज के उदाहरण की बात करें तो लौह युक्त खनिज किसे बोलते हैं? जैसे हम लोग अगर बात करें तो ये टंगस्टन की बात कर लीजिए। किसका बात कर लीजिए? टंगस्टन, तांबा, निकेल, मैग्नीशियम, ये लौह युक्त खनिज की बात करें तो लौह युक्त खनिज में आता है ना। लोहा हो गया, टंगस्टन हो गया, निकेल हो गया, ये सारे के सारे लौह युक्त खनिज है। अलौह युक्त खनिज की बात करें तो सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, तांबा, ये सारे के सारे अलौह युक्त खनिज है। इसमें लोहे की मात्रा, सोना में, चांदी में लोहा पाया था नहीं पाया था, लोहा पाया था तो जंग लगता और उसका आभूषण नहीं बनाया था। जंग नहीं लगता इसीलिए तो उसका आभूषण, गहना, जेवर बनाने में काम आता है। तो इसीलिए ये लौह युक्त खनिज, अलौह युक्त खनिज कहलाता है और इसे लौह युक्त खनिज कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग जानेंगे धात्विक खनिज के बाद अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज वैसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाया जाता, अधात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक जो खनिज होते हैं ये भी 2 प्रकार के। अधात्विक खनिज कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो कार्बनिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक खनिज किसको कहते हैं? तो वैसे खनिज जिसमें जीवाश्म होते हैं। जिसमें क्या मौजूद होते हैं? जीवाश्म होते हैं। और जीवाश्म खनिज को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक खनिज। और जिस जीवाश्म नहीं होते हैं उसे बोलते हैं अकार्बनिक खनिज। अब कार्बनिक खनिज के उदाहरण में अगर बात करें तो कोयला और पेट्रोलियम होता है। और अकार्बनिक की बात करें तो आप अबरख के नाम सुने होंगे और ग्रेफाइट के नाम सुने होंगे। तो बिल्कुल धात्विक खनिज जो धातु नहीं पाए जाते, चूना, पत्थर, अबरख, जिप्सम आता है। और ये भी 2 प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में जीवाश्म होते हैं और अकार्बनिक में जीवाश्म नहीं होते हैं। जैसे पेट्रोलियम और कोयला जो है कार्बनिक खनिज है और अकार्बनिक खनिज अबरख और ग्रेफाइट होता है। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। और अगला नंबर आपका क्वेश्चन कंप्लीट। कैसे बाबू? धात्विक और अधात्विक में अंतर लिखना है और इसका तुलना करना है। यहाँ पर अगर लिख देंगे धात्विक, क्या? धात्विक खनिज, क्या? और इसमें लिखेंगे अधात्विक खनिज, क्या? अधात्विक खनिज। क्लियर? अब धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। पहले ऑप्शन में धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त
नहीं होते। धात्विक खनिज में चमक होता है, अधात्विक खनिज में चमक नहीं होता। धात्विक खनिज में ये होता है कि ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, अधात्विक खनिज ऊष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं होता। धात्विक खनिज तन्यता होती है और वो बिल्कुल तन्यता पीट करके उसे भंगुर नहीं किया जा सकता, और अधात्विक खनिज अगर पचुरिएगा तो चूर चूर हो जाएगा, भंगुर होता है, वो उसमें तन्यता नहीं होते हैं। क्लियर। और कहता है कि इसमें तन्यता नहीं होते हैं। ये प्राय आग्नेय चट्टान में मिलते हैं और ये प्राय परतदार चट्टान में मिलते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय चट्टान में और अधात्विक जो होते हैं खनिज उसे हम परतदार चट्टान से निकालते हैं, परतदार चट्टान में मिलते हैं। कंप्लीट। अगला नंबर टॉपिक देखेंगे यानी 13 नंबर क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, लघु उत्तरीय नहीं दीर्घ उत्तरीय। और दीर्घ उत्तरीय में आपको बहुत बड़ा बड़ा आंसर आपको देना जरूरी है, तब तो आपको 5 नंबर खुश होकर के देगा। और अगर छोटा लिखने के प्रयास कीजिएगा उसमें से आपको 3 नंबर 4 नंबर और 2 नंबर से ज्यादा नहीं दे पाएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे भारत के खनिज पट्टियों का नाम, किन्हीं 2 कारणों का वर्णन भी करना है। इनमें किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। पहले की बात करें तो भारत में अधिकांश खनिज 3 पट्टियों में पाया जाते हैं। भारत में अधिकांश खनिज जो है वो 3 पट्टी में पाया जाता है। पहली की बात करें तब पूर्वी, उत्तर और पूर्वी पठार में, दूसरी बात करें तो दक्षिणी और पश्चिमी पठार में, और तीसरी बात करें तो उत्तर पश्चिमी प्रदेश में पाया जाता है। अब पठार और प्रदेश दोनों की बात करें तो उत्तरी पूर्वी पठार की बात करें तो यह देश के सबसे धनी पट्टी है। यह देश के सबसे धनी खनिज की पट्टी है। इसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार और कहता है छत्तीसगढ़ का पठार और पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित है। सबसे धनी अमीर आता है ये उत्तर पूर्वी पठार। कहता है कि इसी पट्टी में लौह अयस्क, मैग्नीज, अबरख, बॉक्साइड, चूना पत्थर और डोलामाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम और कहता है कि सिलिमेनाटाइट, कहता है फास्फेट विशाल भंडार आपको मिल जाता है। इसमें उत्तर पूर्वी पठार में। अगला अगर बात करें दूसरे नंबर के तो दूसरा नंबर दक्षिण पश्चिम पठार। दक्षिण पश्चिम पठार क्या है, कहता है इस पट्टी का विस्तार खंभात की खाड़ी से लेकर के अरावली के श्रेणियों तक है। खंभात के खाड़ी से लेकर के अरावली के श्रेणियों तक है। यहाँ तक के अनेक अलौह धातु जैसे चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा आदि मिलते हैं। बालू पत्थर, कहता ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, कहता मुल्तानी मिट्टी और डोलोमाइट पत्थर जो है, साथ डोलोमाइट का जो लौह अयस्क जो भंडार है वो उसके साथ साथ चूना पत्थर, नमक आदि पर्याप्त भंडार यहाँ पर मिल जाते हैं दक्षिण पश्चिमी पठार में। और कहता है इसी में कि हिमालय एक अन्य खनिज पट्टी है। हिमालय जो है एक अलग खनिज पट्टी है। इसमें तांबा, सीसा, जस्ता और कोबाल्ट आदि प्राप्त होते हैं। क्लियर। चलिए 2 की बात किया था और 2 हम लोग दिए। अगला नंबर की बात करें तो देखिए अगले नंबर में लौह अयस्क का वर्गीकरण एक क्या है, उनकी विशेषताओं को लिखिए। लौह अयस्क के वर्गीकरण करके और उनके विशेषताओं को लिखना है। तो लौह अयस्क का वर्गीकरण जो है ये निम्न प्रकार के है। कौन, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोटाइट। हेमेटाइट में कहता है कि 68% लोहे का अंश होता है। हेमेटाइट जो है लौह अयस्क में 68% लोहे का अंश पाया जाता है और इसे लाल अयस्क भी कहते हैं। और मैग्नेटाइट की बात करें तो इसमें 60% लोहे का अंश पाया जाता है, इसे काला अयस्क भी कहते हैं। और लिग्मोटाइट 40% लोहे का अंश होता है, इसे पीला अयस्क कहा जाता है। क्या अयस्क, पीला अयस्क कहा जाता है। और लौह अयस्क उद्योगों की जननी कहलाते हैं। लौह अयस्क को क्या कहते हैं, उद्योगों की जननी कहा जाता है। लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। लोहा को आधुनिक आजकल के जो सभ्यता है उसको क्या है, ये रीढ़ है। कौन, लोहा। क्लियर। आगे हम लोग देखेंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्या कहता है, भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालना है। भारत में लौह अयस्क के वितरण पर क्या डालना है, प्रकाश डालना है। भारत में लौह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है, परंतु यहाँ के कुल भंडार 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में सीमित है। ये 5 राज्यों में कुल भंडार यानी 96% भंडार है जो लौह अयस्क का सीमित है। कहता शेष भंडार जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र एवं अन्य राज्य में अवस्थित है।
और भारत में 1950-51 में कहता 32 लाख टन लोहे का उत्पादन हुआ था और 2004 से लेके 5 में बढ़ करके कितना यानी कहता है कि 1427 लाख टन हो गया। अतः लोहा के उत्पादन में भारी विकास हुआ है। अतः लोहा के उत्पादन में हमारे देश से भारी बहुत ज्यादा क्या हुआ है, विकास हुआ है। कर्नाटक राज्य भारत का लगभग 1/4 लोहे का उत्पादन करता है। कर्नाटक है जो भारत के 1/4 यानी 25% लोहे का उत्पादन करने वाला राज्य है। यहाँ बेलारी हासपेट कहता कि सुदूर क्षेत्र में लौह अयस्क की खाने हैं। छत्तीसगढ़ जो है दूसरा नंबर पर आता है लोहा उत्पादन राज्य में। कहता है यह देश के करीब 20% लोहे का उत्पादन करता है, जिसके जिला का नाम है दांतेवाड़ा जिला का बेलाडीला और दुर्ग जिले के डली और राजहरा प्रमुख उत्पादक जगह है। रायगढ़ बिलासपुर की बात करें तो रायगढ़ बिलासपुर तथा सरगुजा अन्य उत्पादक जिले हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ के, और यहाँ के अधिकांश लोहा विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान के लिए क्या होते हैं, निर्यात किए जाते हैं। अगला नंबर की बात करें उड़ीसा में, तो उड़ीसा जो है तीसरा नंबर पर आता है, जो तीसरा सबसे बड़ा क्या है, लौह अयस्क का उत्पादक जगह है। यहाँ पर 19% लोहा उत्पादन किया जाता है। यहाँ के प्रमुख खाने गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ी जो मयूरभंज और किबूरू में स्थित है। अगला अगर बात करें तो चौथा नंबर पे आता है गोवा। गोवा जो है वो दुनिया का नहीं है लेकिन भारत का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत के चौथा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गोवा आपको मिलता है, जो आपको 16% लोहे का उत्पादन करता है। कितना परसेंट, 16% लोहे का उत्पादन यहीं से किया जाता है। कहता है यहाँ की प्रमुख खाने कहता कि साकालिगम, कहता संगियुम, कहता क्यूपेम, सतारी, पोंडा और बिलोइम में स्थित है। यहाँ के मरमाओ कहता है कि यहाँ के मरमाओ पतन से लोहा का निर्यात किया जाता है। और झारखंड जो आता है 5वां नंबर में, जो 5वां सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य है, जहाँ पर 15% से अधिक लोहे का उत्पादन किया जाता है। यहाँ के सिवभूमि, पलामू, धनबाद, हजारीबाग और संभाल, परागम और रांची एवं है जो मुख्य उत्पादक जिले हैं कहाँ के, झारखंड के। क्लियर। चलिए अगला नंबर देखते चलेंगे, और अगला देखिए एकरे में कि महाराष्ट्र में ये 5 राज्य तो ये है जो 96% लोहे का उत्पादन करता है। बाकी और कुछ 3 राज्य है जो अन्य उत्पादक राज्य मिलते हैं, जिसमें कौन आता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और एक आता है तमिलनाडु। तो इसकी बात करते हैं महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र में लौह अयस्क की खाने चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कसीम नगर, बर्नल, कुर्नूल, कड़पा आदि जिले जो है लौह अयस्क के उत्पादक जगह है। जबकि तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु भी इसमें कम नहीं है, जो तीर्थमलई पहाड़ियों जिसे सल्लेम एवं यादपल्ली जो नीलगिरी क्षेत्र में लोहे का भंडार आपको मिल जाता है। यानी कुल मिलाकर के 8 ऐसे राज्य एवं अन्य राज्य, 8 और अन्य राज्य जो है लोहे उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, लोहे के उत्पादन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला नंबर का था 6 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम तथा बॉक्साइट की उपयोगिता तथा देश में वितरण के वर्णन कीजिए कि मैग्नीज और बॉक्साइट का उपयोगिता कितना है और इसका वितरण कहाँ कहाँ होता है। कहता मैग्नीज अयस्क, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में रूस और दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा नंबर पर है। मैग्नीशियम जो अयस्क है वो मैग्नीशियम के उत्पादन में भारत में कहता है पूरे दुनिया का रूस और दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा नंबर पर आता है। यह मुख्य रूप से कहता है जंग रोधी इस्पात बनाने में, यह मुख्य रूप से किस रोधी, जंग रोधी इस्पात बनाने में उपयोग किया जाता है। लोहा एवं मैग्नीशियम के मिश्र धातु बनाने में उपयोग में आता है। लोहा और मैग्नीशियम के मिश्र धातु बनाने में क्या होता है, उपयोग में आता है। इसका उपयोग शुष्क बैक्टीरियो के निर्माण में किया जाता है। फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस के उद्योग में भी उपयोग किया जाता है, और साथ ही इसका उपयोग जो है पेंट और कीटनाशक दवाओं बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। भारत के कुल उत्पादक का 85% मैग्नीशियम जो है उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। भारत में जितना उपयोग होता है, उत्पादन होता है आपका मैग्नीशियम, जिसका 85% जो है मैग्नीशियम का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जा रहा है। आगे बात करें वितरण के, तब वितरण भारत में मैग्नीशियम का संचित भंडार कितना है, 1670 लाख टन है।
भारत में मैग्नीशियम का संचित भंडार कितना है? 16,70,000 टन है, जो दुनिया में जिम्बाब्वे के बाद दूसरा नंबर पे आता है। जो विश्व में जिम्बाब्वे के बाद केवल नंबर पे भारत है, जो दूसरा ही नंबर पे आता है, यानी भारत ही है जो मैग्नीशियम का उत्पादन में मैग्नीशियम का भंडारण में संचित भंडार सबसे बड़ा होता है, दूसरा नंबर पे। कहता है जो विश्व के कुल संपत्ति का 20% यहाँ लोहे मैग्नीशियम का भंडार मिल जाता है। आगे अगर बात करें, जिसमें भारत में ये मुख्य उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। भारत के 75% से ज्यादा मैग्नीशियम अयस्क जो है ये महाराष्ट्र के नागपुर तथा भांगड़ा जिले से लेकर के और मध्य प्रदेश के बालघाट एवं छिंदवाड़ा जिले में फैली हुई पट्टी में मिल जाती है। क्लियर? चलिए अगला नंबर देखेंगे और आगे देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर इसी में कहता है आगे, यानी उड़ीसा भारत में मैग्नीशियम उत्पादन में अग्रणी है। उड़ीसा जो है भारत में मैग्नीशियम के उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश के कुल 37% कहता है कि मैग्नीशियम का उत्पादन करता है। कौन? केवल उड़ीसा उत्पादन करता है। यहाँ मैग्नीशियम के प्रमुख खादान सुंदरगढ़, कहता काला हांडी, रायगढ़, बोलागिर, कहता क्योंझर और सल्लार जलासुर एवं मयूरभंज में मिलते हैं। कहता महाराष्ट्र भारत में कुल उत्पादक का लगभग 25%, ये तो है जो उड़ीसा वो 37% लोहे का मैग्नीशियम का उत्पादन करता है, लेकिन आपका जो कौन है महाराष्ट्र वो 1/4 यानी कि 25% लोहे का उत्पादन करता है। कौन? केवल महाराष्ट्र। तो ये बात याद रखेंगे, उड़ीसा 37% और महाराष्ट्र 20% यानी कि 1/4 25% लोहे का उत्पादन मैग्नीशियम का उत्पादन करता है। कहता कि इस राज्य की मुख्य मैग्नीशियम उत्पादन पट्टी नागपुर में और भागड़ा जिले में होता है और इस पट्टी में उच्चतम कोटि के मैग्नीशियम जो है अयस्क मिल जाते हैं। कहता कि महाराष्ट्र में सबसे उच्चतम क्वालिटी का क्या मिलते हैं? मैग्नीशियम मिलते हैं, जो रत्नागिरी के उच्च कोटि का मैग्नीशियम का उत्पादन होता है। रत्नागिरी के उच्च कोटि का क्या होता है? मैग्नीशियम का उत्पादन होता है। आगे की अगर बात करें तब मध्य प्रदेश कहता है कि 21%, मध्य प्रदेश 21% कहता है मैग्नीशियम पैदा करके और देश का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बालाघाट तथा कहता कि छिंदवाड़ा जिले में मैग्नीशियम का उत्पादन होता है और कर्नाटक में मैग्नीशियम कहता है शिमोगा, कहता कि तुमकुर, बेल्लारी और धारवाड़, कहता कि चिमंगुल और बीजापुर जिले में मुख्य उत्पादक राज्य है। कहता कि पहले यहाँ देश का 1/4 मैग्नीशियम का उत्पादन होता था। पहले यहाँ देश का 1/4 मैग्नीशियम का उत्पादन होता था, किंतु अब उत्पादन के कम हो रहे हैं। अब यहाँ का उत्पादन क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। अब उत्पादन यहाँ नहीं के बराबर होता है, कम होता है। आगे अगर जाने तो आंध्र प्रदेश में देश के सकल उत्पादन के 6% ही मैग्नीशियम का उत्पादन करता है और यहाँ के मुख्य उत्पादक जिला कौन है? श्रीकाकुलम है। कहता कि अन्य उत्पादक जिले भी विशाखापत्तनम, कुडपा और विजयनगर, गुंटूर जिला है। कहता है कि बॉक्साइट में अगर बात करें, ये तो हो गया मैग्नीशियम की बात। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है बॉक्साइट की बात। तो बॉक्साइट की बात शुरू करेंगे। बॉक्साइट जो है यह एक अतौल अल्लौह धातु निक्षेप है। यह एक कैसा? अल्लौह धातु निक्षेप, यानी कि यह लोहे की मात्रा की बात तो मिलता है, लेकिन लोहे की लोहे की मात्रा बिल्कुल नहीं मिलता। बॉक्साइट में लोहे की अंश बिल्कुल नहीं मिलते, जिससे एल्युमिनियम नाम का क्या बनाया जाता है? ये धातु निकाली जाती है। यानी एल्युमिनियम का कच्चा माल बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का कच्चा माल क्या है? बॉक्साइट है। और भारत में बॉक्साइट का इतना बड़ा भंडार है, भारत में बॉक्साइट का इतना बड़ा भंडार है कि एल्युमिनियम में अगर हम आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं, यानी पूरी तरह से एल्युमिनियम में ही जुट सकते हैं कि हमें सबसे ज्यादा एल्युमिनियम ही मिले। एल्युमिनियम का हर जगह सब चीज जो सामान दिखे एल्युमिनियम का ही दिखे, फिर भी हम होना चाहे तो हो सकते हैं। कहता है इसका बहुमुखी वायुयान, यानी कि इससे बहुत ज्यादा वायुयान यानी कि एरोप्लेन बनाने में इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। बर्तन बनाने में, सफेद सीमेंट बनाने में और रासायनिक वस्तुएं बनाने में एल्युमिनियम का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। भारत में बॉक्साइट अनुमानित भंडार 3037 मिलियन टन है। भारत में एल्युमिनियम का भंडार की बात करें तो 3037 मिलियन टन है। जो क्या चीज का भंडार है? वो केवल और केवल बॉक्साइट का भंडार मिलता है।
आगे अगर बात करें तो देखिए वितरण की बात कहता है कि बॉक्साइट भारत के अनेक क्षेत्र में मिलता है। कहता है कि वितरण बॉक्साइट जो है भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है, किंतु मुख्य रूप से इनका भंडार उड़ीसा, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। देश का आधा से अधिक भंडार उड़ीसा में है जो 42% है। पूरे देश का कितना? 42%। कहता है देश के आधा से अधिक भंडार कहाँ मिलता है? केवल और केवल उड़ीसा में, जो 42% बॉक्साइट मिल जाता है, उत्पन्न करता है। कहता है कि कालाहांडी और बोलांगीर, कोसपुर, सुंदरगढ़ और संभाल कहता कि बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक जिले मिल जाते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे। अब आगे देखेंगे कि गुजरात भारत का 17% बॉक्साइट का उत्पन्न करता है। गुजरात जो है भारत का 17% बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है, यानी कि उत्पादन करता है। और यहाँ पर कहता है कि जामनगर, कैरा, सबरकंठ और सूरत महत्वपूर्ण उत्पादक जिले हैं। झारखंड जो है बॉक्साइट के उत्पादन में ये तीसरा स्थान रखता है। झारखंड बॉक्साइट के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है और यह देश के 14% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। इसके कहता कि लोहरदगा, रांची, कहता कि लातेहार और पलामू मुख्य उत्पादक जिले हैं। कहाँ के? झारखंड के। ये था हमारा क्लियर। साथ में आगे हम लोग जानेंगे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के कोलाबा, रत्नागिरी तथा कोल्हापुर जिले में बॉक्साइट का खनन होता है और ये भी 12% उत्पादन करता है। क्या चीज का? बॉक्साइट का। क्लियर? चलिए आगे जानेंगे छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ में भी बॉक्साइट का उत्पादन बहुत अच्छे से होता है, यानी कि ये भी भारत का 6% से अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। और सरगुजा का पठारी क्षेत्र में, पठारी प्रदेश में तथा रायगढ़ और बिलासपुर जिले के उसके उत्पादन में के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध जगह मिल जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर देखिए पॉइंट क्या कहता है कि अन्य उत्पादन राज्यों में कर्नाटक में बॉक्साइट के प्रमुख निक्षेपण कहता कि बेलगांव जिले में पाए जाते हैं। तमिलनाडु के नीलगिरी, सलेम, मदुरई और कोयम्बटूर जिले, उत्तर प्रदेश के कहता कि बांदा जिले का बॉक्साइट के अन्य उत्पादक जगह है। कहता जम्मू और कश्मीर के पुंछ और उधमपुर कहता कि जिलों में उत्तम कोटि के बॉक्साइट पाए जाते हैं। भारत में विभिन्न देशों में बॉक्साइट का निर्यात किया जाता है। भारत के विभिन्न देशों में बॉक्साइट का निर्यात करता है और मुख्य आयात देश की बात करें तो इटली, यूके, जर्मनी और जापान आपका मिलता है, जो बॉक्साइट का क्या है? निर्यातक देश है। क्लियर? चलिए यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। आगे हम लोग 7वां नंबर देखेंगे और ये हमारा रहा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहा, जो बॉक्साइट और क्या चीज का? मैग्नीशियम के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में आपका क्लियर कराया गया। चलिए कोई बात ना, आगे हम लोग देखेंगे अबरख के बारे में कि अबरख की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालना है। अब अबरख के बारे में जाने तो भारत जो है विश्व में सीट अबरख का अग्रणी है, यानी उत्पादक जगह है। यानी पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा सीट अबरख का उत्पादक में सबसे आगे मिलता है, जो अब तक के इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इसका उपयोग होता रहा, किंतु कुछ कृत्रिम विकल्प आ जाने से अबरख के उत्पादन एवं निर्यात दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है। वैसे तो प्राचीन काल से ही अबरख का प्रयोग आयुर्वेदिक दवाओं के लिए किया जा रहा था, लेकिन विद्युत उपकरण में इसका खास करके उपयोग होता है। और क्योंकि यह विद्युत को रोक करके यानी विद्युत रोधक करने के कारण विद्युत के ये उच्च विद्युत शक्ति को भी सहन करता है। ये उच्च विद्युत शक्ति को भी क्या करता है? सहन करता था। भारत में उत्पादन की दृष्टि से अबरख निक्षेपण की 3 पट्टियां मिलती है। भारत में निक्षेपण की बात करें तो यहाँ पर अबरख कितने पेटी में? 3 पेटियां में, 3 प्रकार के मिलते हैं, जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मिलता है। बिहार में, झारखंड में, जो बिहार झारखंड अकेले ये दोनों मिलकर के 80% क्या चीज का उत्पादन करता है? ये अबरख का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर गुजरात आता है, कहता है इसके अंतर्गत आती है। भारत में अबरख के कुल भंडार कितना है? कहता है कि 65 टन है, जो 2002 ईस्वी में इसका उत्पादन 1217 टन का था
और बिहार एवं झारखंड में उत्तम कोटि के रूबी अवरक का उत्पादन होता है। बिहार एवं झारखंड में उत्तम कोटि यानी सबसे बढ़िया क्वालिटी का उत्पादन होता है अवरक का, जो कितना परसेंट कहता है कि इसमें रूबी अवरक, इस अवरक का नाम जो है वो रूबी अवरक के नाम से जाना जाता है। और ये होता है जो पश्चिम में गया जिले से, पश्चिम में गया जिला में हजारीबाग मुंगेर से होते हुए भागलपुर तक फैला हुआ है। इसकी बात करें तो इसके अतिरिक्त धनबाद, पलामू, रांची और सिंहभूम जिले में भी अवरक का भंडार मिलते हैं। कहता बिहार एवं झारखंड भारत के 80% अवरक का उत्पादन करता है, केवल बिहार और झारखंड। आंध्र प्रदेश के नेरुल जिले अवरक का उत्पादन होता है और राजस्थान जो है वो देश का तीसरा अवरक उत्पादक राज्य है। और यहाँ के जयपुर, उदयपुर, कहता कि भीलवाड़ा, अजमेर आदि जिले में अवरक की क्या होती है, पट्टी फैली हुई है। और यूएसए यानी कि अमेरिका, यूएसए मतलब अमेरिका भारतीय अवरक का मुख्य आयातक देश है। क्लियर, यहाँ तक हमारा क्लियर होता है। और आगे की बात करते हैं, ये आपका क्वेश्चन आपका लास्ट मिलता है कि 8वां नंबर की खनिजों के संरक्षण के उपाय बताइए। अब खनिजों के संरक्षण के उपाय क्या क्या है, तो खनिजों को अच्छे तरह से उपयोग करना और इसे लगातार दोहन होने से बचाना, निरंतर दोहन होने से रोक करके रखना है, सबसे बड़ा उपयोग होता है। कहता खनिज क्षयशील और अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज क्या है, क्षयशील और अनवीकरणीय संसाधन है। इसकी मात्रा सीमित है और इसका पुनः निर्माण असंभव है। इसको पुनः निर्माण करने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। खनिज उद्योग के आधार पर, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन एवं उपयोग अनेक अस्तित्व के लिए संकट है। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन, कि खनिज को निरंतर दोहन पर नियंत्रण करना है। कहता खनिजों को निरंतर मतलब लगातार दोहन पर, निरंतर मतलब रोकथाम करना है, उनका बचत पूर्ण उपयोग करना और कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज करना। ये इसका मेन आपका मुख्य टॉपिक आता है। खनिजों पर नियंत्रण के अलावे उनके विकल्पों को खोजना। कहता खनिजों के अवशिष्ट पदार्थ का बुद्धिमत्ता पूर्वक से उपयोग करना और परिस्थितियों की पड़ने पर कहता कि उसे कुप्रभाव पर नियंत्रित करना। खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति का अपनाना, ये प्रबंधन करना कहलाता है। और यही खनिज के संरक्षण साथ साथ प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए तो इस खनिज के बारे में संकट का निपटारा किया जा सकता है। ये हम लोग पहले ही लघुतरीय में क्लियर करते हैं और ये आपका दीर्घोत्तरीय में भी कंप्लीट होता है। क्लियर, अब ये आपका कंप्लीट हुआ। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करेंगे। और साथ में हम बताते हैं कि 10th क्लास नहीं बल्कि इससे अलावा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जोरदार और बढ़िया विशेष लेसन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।